कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस कंट्रोल BOE 093। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो जैसा कि हम सिलेबस देख रहे थे, तो इसमें हमारा रोल ऑफ कंप्यूटर हो चुका है प्रोसेस कंट्रोल। अभी हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर एडेड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये होगा आपका ब्लॉक डायग्राम जो कि आप बना के आएंगे पेपर में। ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है आपका कंप्यूटर एडेड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का। A computer-aided process control system is a composite of hardware and software designed to interfere with physical world. Unlike general-purpose computing, a purpose control system operates in a real-time environment, meaning it must respond to external events within a deterministic time frame. The system comprises of several distinct elements that form the closed-loop control path. तो यही है इसका। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले इसमें मेन दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका हार्डवेयर पार्ट और एक होगा आपका सॉफ्टवेयर पार्ट। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट में डिफरेंस होता है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, ये आपका कंपेरेटर होता है। आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़े ही होंगे। उसके बाद एक एक करके मैं इस सबको समझाना चालू करता हूँ। सबसे पहले हार्डवेयर सिस्टम पे आते हैं। हार्डवेयर सिस्टम पे the physical architecture of CAPC system is a chain of signal conversion and processing devices. पहला, process. The physical plant, reactor, furnace, distillation column contain the dynamic variable to be controlled. तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये है आपका जो भी हम वेरिएबल नापना चाह रहे हैं, जैसे पावर प्लांट, इंडस्ट्री या फिर जो भी है, उसको प्रोसेस बोलते हैं हम। और प्रोसेस एकदम यहाँ पे लास्ट में है। ठीक। मेजरिंग और प्रोसेस से आपका कनेक्ट रहेगा मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस होगा जैसे आपका सेंसर, ट्रांसड्यूसर। दिस कन्वर्ट physical parameters, temperature, pressure into electrical signal, typically 4 to 20 megaohm or 0 to 10 volt. These are eye of the computer, 4 to 20 microohm ampere. Signal conditioning. Raw sensor signal often require filtration to remove noise, amplification to match the input range of the computer, and isolation to protect the computer from high voltage transients. तो देखिए, सेंसर, ट्रांसड्यूसर और सिग्नल कंडीशनिंग ये दोनों साथ में यूज होता है। तो जैसे प्रोसेस किया, तो प्रोसेस तो फिजिकल होगा ना, तो उसको हमको नापने के लिए एक ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं हम। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? फिजिकल सिग्नल को अपना एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देता है ये। तो जैसे कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेस है अपना। प्रोसेस के बाद यहाँ पे गया सेंसर में। सेंसर में जाने के बाद फिर यहाँ पे आपका फिल्टर भी लगा हुआ है, जिससे कि जो भी नॉइज होगा, ये सब होगा, वो हट जाएगा। ठीक। उसके बाद जब आपका सिग्नल कंडीशनिंग हो गया, उसके बाद आपको करना क्या है? आपको इनपुट इंटरफेरेंस करना है। तो इसमें आप इनपुट देने के लिए कंप्यूटर को कैसे इनपुट दोगे? अभी तो एनालॉग सिग्नल ट्रांसड्यूसर क्या किया? एनालॉग में कन्वर्ट किया, फिजिकल टू एनालॉग। तो उस जो किया है, उसको चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सर एंड एडीसी। मल्टीप्लेक्सर की यूज करते हैं क्योंकि मल्टीप्लेक्सर जो होता है मक्स, अगर आप पढ़े होंगे पहले शायद डीएसडी में, डी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, तो उसमें a switching device that allows single analog to digital converter to serve multiple sensor. It sequentially connects different sensors channel to ADC, drastically reducing hardware cost. तो इसमें क्या होता है? मल्टीपल इनपुट होता है और एक सिंगल आउटपुट होता है। ये था आपका मल्टीप्लेक्सर। तो इसी में हम यूज करते हैं, तो इससे हमारा हार्डवेयर कॉस्ट बच जाता है। कि मान लीजिए हम खरीदते, एक इंडस्ट्री में एक ही थोड़ा ना होगा जो उसको हमको सेंस करना होगा, 4-5 होंगे। तो उस 4-5 को हम इसी से कनेक्ट करा देंगे मल्टीप्लेक्सर से, और आउटपुट तो एक ही जाएगा, और वो आउटपुट जाएगा हमारे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, एडीसी। ये हमारा
This is the bridge between the continuous physical world and the discrete digital world. It samples the continuous voltage at specific interval and converts into binary number that the CPU can process. तो क्योंकि हम कंप्यूटर ग्रेड सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि हमारा सिग्नल होता है साइन वेव में, एनालॉग यानी साइन वेव, साइन या कॉस वेव में होता है। पर फिर जब हम इसको कन्वर्ट करना होता है, तो हम, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी नंबर ही देख सकते हैं, 0 एंड 1, तो हम यूज करते हैं एडीसी। एडीसी से कन्वर्ट कराने से हमारा 0 1 में हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे लगा हुआ है ना, सेंसर प्रोसेस हुआ, उसके बाद सेंस में गया, यहाँ पे नॉइस फिल्टर हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर रखा हुआ है, मल्टीप्लेक्सर से फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जाता है, फिर उस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बाद जाता है हमारे सेट पॉइंट पे। सेट पॉइंट होता है आपका यहाँ पे कि हमको कितना चाहिए। जैसे कि कंट्रोल सिस्टम में आप पढ़े ही होंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ से फिर जाता है कंपेरेटर में टाइप। उसके नेक्स्ट आते हैं, ये सब हो गया था। उसके बाद हम आते हैं अपने डिजिटल कंप्यूटर पे। अब आ जाता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। इसमें होता है सीपीयू एंड मेमोरी, द प्रोसेस यूनिट वेयर द कंट्रोल एल्गोरिदम रिसाइड्स। इट रीड्स all digital value from ADC, compares it to stored digital set point, calculates the error and computes the output using differential equation, the digital equivalent of differential equation। differential equation करके सबसे पहले तो इसमें आता है, ये सीपीयू होता है, ये जो एडीसी से जो हमारा डिजिटल आउटपुट निकलता है बाइनरी में 0 1 में, इसको कंपेयर करता है सेट वैल्यू से। सेट वैल्यू इधर आपको दिखा रखा हूँ, ये सेट वैल्यू, यहाँ पे जो सेट वैल्यू हम पहले सेट करते हैं, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, और यहाँ से आ रहा है आपका 19 डिग्री सेल्सियस, तो 20 और 19 के बीच में ये कंपेयर करेगा, और उन दोनों के बीच में 1 डिग्री का गैप है, तो वही बताएगा, और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेगा। ये तो मैं आपको एग्जांपल आसान बता दिया, पर उसमें जब हैवी क्वेश्चन रहता है तब उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डैक। इसको, ये एडीसी का जस्ट उल्टा होता है। डैक में हम क्या करते हैं, जो हमारे डिजिटल सिग्नल होता है 0 1, उसको हम साइन वेव या कोसाइन वेव में चेंज कर देते हैं। Converts the binary output from the CPU back into continuous voltage और current signal। और इसमें हम यूज करते हैं जीरो टू होल्ड। अगर जीरो टू होल्ड कोई पहले पढ़ा होगा तो बढ़िया है, वरना इसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। Since DAC output is a series of step discrete, a holding device maintains the output voltage constant between sampling instant to drive continuous actuator smoothly। तो देखिए, जैसे कि आपका आता है, तो ये डिस्क्रीट सिग्नल जो होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है। इसको आप मान लीजिए कि इजी टर्म्स में आपको समझाऊं कि जैसे कि कोई आपको बता रहा है कि अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, तो आप 20 डिग्री सेल्सियस मानते रहोगे जब तक वो अगला ना बता दे कि अब 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और आप अब चाहे बीच में हो गया हो 23, 24, 26, कुछ भी, उससे आपको मतलब नहीं होगा। आपको ये बताया 20 डिग्री स्टार्टिंग टाइम पे और फाइनल टाइम पे बताया 25, तो आपके लिए क्या है, 20 से 25 हुआ। अब चाहे बीच में 28 भी क्यों ना हो गया हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। तो वही सेम चीज काम करता है जीरो और होल्ड। देन नेक्स्ट हमारा होता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट एक्चुएटर, द वॉल्व, हीटर और मोटर। तो जो भी डैक से हमारा जो कंटिन्यूस सिग्नल जो हमारे निकलता है एनालॉग सिग्नल, वो चला देता है वाल्व को, हीटर को या मोटर को, जो कि हमारा चेंज कर देता है मेन प्रोसेस में। तो ये था आपका हार्डवेयर वाला पार्ट पूरा। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, प्रोसेस से स्टार्ट हुआ। उसके बाद आपका गया सेंसर ट्रांसड्यूसर में, यहाँ पे आपका नॉइस फिल्टर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे गया मल्टीप्लेक्सर में, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में गया, फिर यहाँ पे कंपेरेटर में गया, सेट पॉइंट से कंपेयर हुआ। उसके बाद हमारे सीपीयू में चला गया, यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं, एरर निकालते हैं, और जो भी एरर होता है हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में भेज देते हैं जेडओएच के थ्रू। और फिर यहाँ पे आके हमारा कंट्रोल वाल्व जो भी होता है उसमें वही सिग्नल आ जाता है और वो कंट्रोल कर देता है हमारे प्रोसेस को। बस इतना ही सही था। फिर उसके बाद
हमारा होता है सॉफ्टवेयर एलिमेंट। ये तो हम अभी पढ़ लिए हार्डवेयर एलिमेंट्स के बारे में, अब अगला पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स के बारे में। द इंटेलिजेंस ऑफ द सिस्टम लाइज इन सॉफ्टवेयर विच डिफाइंस द सिस्टम्स बिहेवियर। तो सीपीयू में आपको सॉफ्टवेयर तो चाहिए होंगे, उस सॉफ्टवेयर के बारे में एक तो आपको चाहिए होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एल्गोरिदम आपको देना पड़ेगा और एक पुराना डेटाबेस जिससे कि आप अपना देख सकते हो कि क्या कब हुआ। Real-time operating system (RTOS), a specialized OS designed to manage hardware resource with strict timing constraints. It uses interrupt-driven architecture to ensure that high-priority tasks like emergency shutdown logic preempt lower-priority tasks like printing daily reports. तो इसमें क्या होता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका विंडोज होता है, लिनक्स होता है, इस टाइप से। तो ये आपका करता है, ये एकदम रियल टाइम ऑपरेशन करता है। ये आपका स्ट्रिक्ट टाइमिंग कंस्ट्रेंट पे चलता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद एक कंट्रोल एल्गोरिदम देना पड़ता है। मैथमेटिकल सब रूटीन्स दैट इम्प्लीमेंट कंट्रोल लॉज। द मोस्ट कॉमन इज द डिस्क्रीट पीआईडी एल्गोरिदम। आपको एक एल्गोरिदम देना पड़ेगा जिससे कि वो डिफरेंशियल एल्गोरिदम, जिससे कि आप वो सॉल्व करेंगे कंपेयर करने के लिए, तो वो हमको देना पड़ता है इसको। और थर्ड, हम जो डेटाबेस बनाते हैं, स्ट्रक्चर रिस्पर्स of current process values, set point, tuning parameters and alarm limits। तो हम जो डेटाबेस सेट करते हैं सेव होगा वही होता है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल। आज के लिए बस इतना ही। चलिए ठीक, थैंक यू।